हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने वाली हूँ लास्ट बट नॉट लीस्ट के बारे में। एंड आई होप सो आप सभी ने स्टेटमेंट के इन 4 वर्ड्स को कहीं ना कहीं तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि लास्ट बट नॉट लीस्ट का यूज़ हम कहाँ करते हैं और सेंटेंसेस में इन्हें यूज़ क्यों किया जाता है? आइए जानते हैं। इंग्लिश ग्रामर में लास्ट बट नॉट लीस्ट एक फ्रेज होता है। आशा करती हूँ आप सभी को मालूम होगा कि फ्रेज क्या होता है। जो नहीं जानते हैं उनको मैं बता दूं, फ्रेज शब्दों का ऐसा समूह होता है जिसमें फिनाइट वर्ब नहीं होती है, यानी ना ही वहां पर कोई सब्जेक्ट होगा और ना ही कोई वर्ब। और इस प्रकार का ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी शब्दों का समूह पूर्ण वाक्य यानी कंप्लीट सेंटेंस नहीं कहलाता है। आई होप समझ में आ गया होगा आप सभी को। आइए जानते हैं लास्ट बट नॉट लीस्ट होता क्या है। It is used to say that the person or thing that we mention in a sequence at last is as important as the previous one. यानी इस फ्रेज का यूज कन्वर्सेशन के दौरान यह कहने के लिए किया जाता है कि जिस व्यक्ति या वस्तु का हमने अंत में एक क्रम में उल्लेख किया है, यानी एक सीक्वेंस में सबसे लास्ट में बताया है, तो वह उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि पहले वाला। यानी यदि हम किसी चीज़ के बारे में सबसे लास्ट में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि वह लास्ट में बताई जा रही है तो वो इम्पॉर्टेंट नहीं है, वह उतनी ही इम्पॉर्टेंट है जितनी कि पहले वाली। यहाँ पर लास्ट बट नॉट लीस्ट इस फ्रेज की जो हिंदी मीनिंग होती है वो कुछ इस प्रकार होती है, अंतिम पर कम नहीं। इसका मतलब ये होता है कि यदि हम किसी लिस्ट के अंतर्गत या किसी सीक्वेंस में किसी वस्तु विशेष या किसी व्यक्ति विशेष का नाम ले रहे हैं या फिर किसी प्रकार की कोई क्वालिटीज़ या फिर कोई अन्य बात कर रहे हैं, तो अंत में बताए जाने के बावजूद भी उसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही होगी जितनी कि पहले वाली की, यानी पहले जितनी भी बातों का हम जिक्र कर चुके हैं। फ्रेंड्स, चलिए इसे हम एग्जाम्पल से समझते हैं। आइए देखते हैं कुछ सेंटेंसेस। सबसे पहला सेंटेंस देखिए। आफ्टर द सक्सेस इन एग्जामिनेशंस माई सिस्टर थैंक्ड हर टीचर्स, फ्रेंड्स एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट हर फैमिली। यानी परीक्षाओं में सफलता के बाद मेरी बहन ने अपने टीचर्स को, फ्रेंड्स को और लास्ट बट नॉट लीस्ट अपनी फैमिली को धन्यवाद दिया। अब ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा। इस सेंटेंस में मेरी बहन के द्वारा परीक्षाओं में सफलता प्राप्त कर लेने के बाद धन्यवाद दिए जाने की बात की जा रही है। और सबसे पहले उसने धन्यवाद दिया है टीचर्स को, फ्रेंड्स को, और सबसे लास्ट में धन्यवाद दिया है उसने अपनी फैमिली को। लेकिन यहाँ पर उसकी फैमिली को इंडिकेट करने से पहले हमने यूज़ कर दिया है फ्रेज लास्ट बट नॉट लीस्ट। वो इसलिए क्योंकि हम ये बताना चाह रहे हैं कि मेरी बहन के लिए उसकी फैमिली का नाम भले ही सबसे लास्ट में लिया गया है, लेकिन उसकी इम्पोर्टेंस उतनी ही है जितनी कि उसकी टीचर्स और फ्रेंड्स की। नाउ आई एम फुली श्योर दैट यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट। चलिए एक और एग्जाम्पल्स के साथ इस फ्रेज को समझते हैं। आइए देखते हैं एक और सेंटेंस। My school is the best school in the town because it has many big classrooms, a lovely playground, a nice computer lab, and last but not least, great teachers. यानी मेरा स्कूल शहर का सबसे अच्छा स्कूल है क्योंकि इसमें कई बड़े क्लासरूम्स, सुंदर खेल का मैदान, अच्छी कंप्यूटर लैब और लास्ट बट नॉट लीस्ट बहुत अच्छे टीचर्स भी हैं। जी हाँ, इस सेंटेंस में भी सबसे लास्ट में बताई जाने वाली बात पर जोर डालने के लिए यानी एम्फसाइज करने के लिए ही हमने फ्रेज लास्ट बट नॉट लीस्ट का यूज़ किया है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान से सुनिएगा। यदि आप लिखते समय यानी राइटिंग करते समय किसी सेंटेंस में लास्ट बट नॉट लीस्ट इस फ्रेज का यूज़ कर रहे हैं तो सबसे लास्ट में यूज़ की जाने वाली बात से पहले आपको कॉमा लगाना होगा, यानी लास्ट बट नॉट लीस्ट के बाद कॉमा लगाया जाएगा, जैसा कि आप दिए गए सेंटेंस में देख रहे हैं। ध्यान रहे, इस फ्रेज को हम सेंटेंस के स्टार्टिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी आपको कॉमा लगाना होगा। आई होप फ्रेंड्स आप सभी को यह ट्यूटोरियल ज़रूर समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि न्यू वीडियोस के यदि नोटिफिकेशन आप पाना चाहते हैं तो सब्सक्राइब तो करना ही होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।